लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा एक्शन। हाई कोर्ट के बड़े बड़े अफसरान से लग्जरी गाड़ियां वापस लेने का फैसला कर लिया गया। ग्रेड 19, 20 और 21 के अफसरान हैं। लग्जरी गाड़ियां मिली हुई थी, वो अफसरान गाड़ियां वापस कर दे। गाड़ियां अवामुन नास को फरोख्त कर दी जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है कि हाई कोर्ट के 20 और 21 ग्रेड के जो अफसरान हैं उनसे गाड़ियां वापस ले ली जाएं। इसी पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नसीर कंबो साहब मेरे साथ मौजूद है, जो इस पे रिटें भी दायर करते रहे हैं और इसके अलावा किन वकला ने रिट्स इस पर दायर की थी और असल ये फैसला आया क्या है, जानते हैं इनकी ज़ुबानी। ये हमारी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, जस्टिस मिस आलिया नीलम साहिबा, जो कि पिछले 1 साल से चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की। और 1 साल में चीफ जस्टिस साहिबा के बहुत तारीखी इकदामात हैं, जिनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो फौरी और सस्ता इंसाफ साइलिन को उनकी घर की दहलीज पे पहुंचाने के लिए जो है वो बड़े तारीखी इकदामात किए हैं। जिनमें से ये एक इकदाम जो है, आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें वकाला रिट पटिशन के ज़रिए भी लाहौर हाई कोर्ट को बावर करवाते रहे हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट में बेजा अखराजात हैं ये कम होने चाहिए और ख़त्म होनी चाहिए। और यही चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम साहबा ने लाहौर की 150 साल तारीख़ में, एक तो वो पहली खातून चीफ जस्टिस हैं और दूसरा उनके जो इकदामात हैं वो भी इतने गैर मामूली हैं कि 150 साल तारीख़ में जितने भी चीफ जस्टिस गुजरे हैं उनको देखा जाए और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का 1 साल का अरसा देखा जाए तो बड़े तारीख़ी इकदामात हैं। इस फैसले के हवाले से बताइएगा उनका क्या फ़ैसला आया। जी, इस फैसले में चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम साहिबा जो है उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, लाहौर हाई कोर्ट में ग्रेड 19, 20 और 21 के अफसरान हैं जिनको जो है वो लग्जरी गाड़ियां जो है वो मिली हुई थी और उनकी तनख्वाहें हैं 6-6, 7-7 लाख रुपया। और उन गाड़ियों की मद में पेट्रोल या उन गाड़ियों की मेंटेनेंस या गाड़ियों पे कोई भी अखराजात आते हैं तो उनकी कोई लिमिट नहीं थी। तो ऐसा भी होता था कि अगर 6 लाख तनख्वाह है तो दिल करे तो 2.5 लाख 3 लाख रुपया गाड़ी की जो है मेंटेनेंस फ्यूल की मद में जो है वो अखराजात जो हैं वो हाई कोर्ट को पड़ रहे हैं। तो इस शिद्दत को महसूस करते हुए चीफ जस्टिस साहिबा ने एक पॉलिसी जो है वो अपनाई, जिस पॉलिसी का नाम उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन मोनेटाइजिंग पॉलिसी रखा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये पॉलिसी थी और इसी पॉलिसी को अब लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहबा ने अडॉप्ट कर लिया, जिसके मुताबिक अब ग्रेड 19, 20 और 21 के जो लाहौर हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे या जुडिशल साइड पे अफसरान हैं, ग्रेड 19 के लिए 55,000 अलाउंस, ग्रेड 20 के लिए जो है 65,000 अलाउंस और ग्रेड 21 के लिए 77,000 अलाउंस जो है वो दिया है। उसमें हाई कोर्ट ने इन अफसरान को ये ऑप्शन दिया है, नोटिफिकेशन के ज़रिए एक कमेटी बनेगी कि अगर तो वो अफसरान गाड़ियां रखना चाहते हैं तो वो गाड़ियां हाई कोर्ट से ख़रीद लें या फिर वो गाड़ियां जो है वो वापस कर दें और वो गाड़ियां जो है ओपन नीलामी में अवामुन नास को फरोख्त कर दी जाएंगी। जो मुस्तकबिल में लाखों में अखराजात थे उनको अब मिनिमाइज़ करके फिक्स कर दिया गया है कि कोई गाड़ी पे आए ना आए, कोई पैदल आए, मोटरसाइकिल पे आए, वो उसको फिक्स अमाउंट मिलेगी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अब ये इस फैसले के बाद कब तक इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा और क्या मुस्तकबिल में जिनको अफसरान को गाड़ियाँ दी गई हैं क्या उनसे वापस ले ली जाएंगी और क्या वो अपनी गाड़ियों पे आएंगे? इस नोटिफिकेशन की रोशनी में एक कमेटी जो है वो बनेगी जिसमें हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो उनको लीड करेंगे और उस कमेटी के मुताबिक लाया अमल दिया जाएगा। उनको ऑफ़र किया जाएगा कि आप इतनी अमाउंट देके ये गाड़ी रख लें, नहीं रखेंगे तो फिर उनको कहेंगे गाड़ी आप वापस कर दें। वो गाड़ी ओपन नीलामी के ज़रिए लोगों को बेच दी जाएगी, जिससे एक कसीर रकम लाहौर हाई कोर्ट के ख़जाने में आएगी और मुस्तकबिल में भी जो है लाखों रुपए की बचत जो है, मैं समझता हूँ फ्यूल की बात में जो एक ऑफिसर को हाई कोर्ट देती थी उसकी बचत होगी। सर मुझे बताइएगा कि ये ऑक्शन अवामुन नास भी इसमें हिस्सा ले सकेगी और ये ऑक्शन कब तक आगे मुस्तकबिल में नज़र आ रही है कि होगी? तारीख ऑक्शन के लिए अनाउंस की जाती है, लोगों को टाइम दिया जाता है कि आप बोली के लिए जो है वो ओपन ऑक्शन में आपने आना है, इतनी जो है वो आप डाउन पेमेंट जमा करवा दें, इतनी तारीख को बोली होगी, इतने बजे होगी और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो उसको मॉनिटर करेंगे। तो ये आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा मुझे बताइएगा, लग्जरी गाड़ियों की अगर हम बात करें तो कितनी महंगी और कौन कौन सी गाड़ियाँ थी अफसरान के पास? जी, अफसरान के पास बड़ी गाड़ियाँ जो हैं होंडा स्विक, टोयोटा करोला,
या उसके बाद 1300 सीसी से बड़ी गाड़ियां थी सारी, फॉर्च्यूनर हो सकती है, होंडा अकॉर्ड हो सकती है। तो ये सारी अफसरान ग्रेड 19, 20, 21 के अफसरान के पास सारी गाड़ियां बड़ी हैं। जो मालियत इनकी कितनी होगी? मैं समझता हूँ कि अगर आप एक होंडा स्विक लेने जाएं तो मोर देन 1 करोड़ है, होंडा सिटी लेने जाएं वो भी कोई 60 लाख की होगी, 70 लाख की होगी, फिर आप टोयोटा करोला लेने जाएं वो भी करोड़ के करीब है, फॉर्च्यूनर 2 करोड़ की है। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक अफसर से गाड़ी वापस लेके आप 1 करोड़ रुपए की बचत होती है तो 100 अफसरान से लें तो ये 1 अरब रुपए की बचत है। अलाउंस इतना मिलेगा 50,000, 60,000, 70,000 के करीब? जी अलाउंस यही है, ग्रेड 19 का 55,000 है, ग्रेड 20 का 65,000 है, ग्रेड 21 का 77,000 है। वो गाड़ी अलाउंस में मेंटेनेंस भी होगी, फ्यूल भी होगा और उसी में ही सारा गुजारा करना है। लाहौर हाई कोर्ट को कितनी बचत होगी इससे सालाना और माहाना? अब 77,000 के अंदर रहना है तो पहले ये कोई लिमिट नहीं थी। एक तो ये बचत है। पहले क्या होता था? पहले तो ऐसे ही था ना कि जिसने जस्टिफाई कर दिया कि ये जी ये रसीद है, इतना मैंने फ्यूल डलवाया, इतनी मैंने मेंटेनेंस करवाई, वो सारी मिल जाती थी। यहाँ तक भी है कि जाली रसीदें बना के लोग जो है वो पेट्रोल 10 लीटर डाला है तो 25 लीटर की दे दी। अब ये सारी चीज़ों का दरवाज़ा बंद कर दिया चीफ जस्टिस साहबा ने। सर ये जो अफसरान हैं 20 ग्रेड, 21 ग्रेड, 19 ग्रेड के, इनका जो शहाना लाइफ स्टाइल था अब वो बदल जाएगा, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? हमारे यहाँ ये होता है अफसरशाही में कि तनख्वाह के अलावा जितने अखराजात हैं वो सारे सरकार के पल्ले होते हैं। अब वो जो भी आपने शहाना लाइफ गुजारनी है, आपकी इतनी तनख्वाह है कि आप उसमें भी गुजार सकते हैं। अब वो दरवाज़ा बंद हो गया है जो आप अखराजात की मद में या फैसिलिटीज़ की मद में सरकार से अनलिमिटेड अमाउंट लेते थे। अच्छा, आखिर में जानना चाहूँगा कि इस कफ़ायत शायरी के ज़रिए क्या लाखों रुपए बचेंगे, करोड़ों बचेंगे सालाना, या अरबों रुपए बचेंगे? मैं समझता हूँ एक तो करोड़ों रुपए बचा लिए, ये जो गाड़ियाँ वापस ले ली, ये गाड़ियाँ अब फ़रोख्त होंगी, ये फिगर करोड़ों में जाएगी, अरब के करीब करीब जाएगी, ठीक है ना। दूसरा, जो पर मंथ लाखों में अखराजात जाते थे वो अब 55,000, 65,000 और 75,000 के अंदर कन्फाइन होंगे। और तीसरी बात यह है कि अब सरकारी गाड़ी यूज़ करने का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया कि अब कोई अफसर अपने ताल्लुकात की वजह से 2 गाड़ियां लेके फिर रहा है, कोई 1 लेके फिर रहा है, बच्चे फैमिलियां लेके फिर रही हैं। अब जब सरकारी गाड़ी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अपने उस जो आपको दे दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बजट 65,000, 55,000 या 75,000, आपने उसके अंदर रह के जो मर्जी अय्याशी करें। तो इसलिए जब आप जो अफसरशाही थी, जो सहूलत थी गाड़ी की, जिसको मिस यूज़ किया जाता था, जिसको फैमिलियाँ यूज़ करती थी, ड्राइवर यूज़ करते थे, तो वो अब चीज़ें नहीं हैं। अब पैसे दे दिए हैं, आप उस पैसे में आप उसकी सारी बचत कर लें, आप उनको सारे को खर्च लें, तो अब आपकी मर्ज़ी है।